तरफ मोदी सरकार जो दिल्ली के ऊपर भी राज कर रही है एक तरह से, और देश में भी राज कर रही है। वो कहकर आए थे कि राष्ट्रवादी हैं, देश के रक्षक हैं, देश के अधिकारों का काम करते हैं, देश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों के लिए काम करते हैं, देश को कमजोर नहीं होने दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। लेकिन वही मोदी जी कहते थे न खाऊंगा और न खाने दूंगा। और आज मैं आपको, दिल्ली के चुनाव है इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं पिछले 12 साल का जो घटनाक्रम है पूरे देश के अंदर जो हमारे साथ हुआ है। कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी साहब ने अपने साथी अडानी, अंबानी और बहुत तरह के पूंजीपतियों का फायदा करने का काम किया है। देश के जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट का काम किया है। पता नहीं कितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उनको बंद करने का काम किया है। उन्होंने यहां तक कि जो फौज थी उसको कमजोर करने का काम किया है। फौज की जो डिफेंस पीएसयूज थी, हमारी बेस वर्कशॉप्स थी, हमारी ऑर्डिनेंस वर्कशॉप, ऑर्डिनेंस यूनिट्स थी, हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड्स थे, 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को बंद करने का काम किया। और आपको यहां से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड थे इनके अंदर अथाह रियल एस्टेट है। अयोध्या के अंदर, सिर्फ अयोध्या के अंदर 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन मोदी साहब ने अपने पूंजीपति साथियों को, जिसमें अडानी जी भी शामिल हैं और भी कई पूंजीपति शामिल हैं, जिनको देने का काम किया है। 10,000 एकड़ सिर्फ एक अयोध्या का जो कैंटोनमेंट बोर्ड था उसकी जमीन देने का काम किया है। इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट, रेलवेज, पोर्ट्स और तमाम तरह की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, उनको पूंजीपतियों को देने का काम किया है। तो साथियों, ये चुनाव, इसके अंदर फैसला करना है। एक तरफ झूठ और फरेब करने वाले आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ से बीजेपी सरकार, ये दोनों जो ना काम करते हैं ना काम करने देते हैं, उनका दिल्ली में कोई औचित्य नहीं है। मैं यहां से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने देश को कमजोर करने वाली अग्निवीर जैसी योजना को लेकर आए हैं, और उस अग्निवीर योजना के अंदर मात्र 4 साल के लिए हमारे सैनिकों को सेना में काम करने का काम दिया जाएगा और उसके बाद उनको घर भेज दिया जाएगा, जिसमें से सिर्फ मात्र 25% जो है वो परमानेंट किए जाएंगे। बाकी लोग अगले साल से 75% लोग, पहला बैच 2026 में जून में वापस आ जाएगा। तो साथियों, देश के लिए जो सुरक्षा के लिए जो स्कीम सही नहीं थी, वो देश को देने का काम मोदी साहब ने किया। देश की सेना को, सैनिकों को कमजोर करने का काम किया, देश के सैनिकों को बांटने का काम किया। यहां तक कि उन्होंने देश के शहीदों को भी नहीं छोड़ा, देश के शहीदों को भी बांटने का काम किया है। हमारे नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जब चले तो उसके अंदर हर जगह से बात आई कि अग्निवीर योजना देश के लिए सही नहीं है, उसको खत्म करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया कि अग्निपथ योजना को, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे, और जो 1.5 लाख बच्चे अग्निवीर योजना लाने की आड़ में जो सिलेक्टेड थे, वो देश के सैनिक बनने वाले थे, भावी सैनिक थे, उनको बेरोजगार करने का काम मोदी सरकार ने किया। उनको पक्का करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है। यह है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी की गारंटी।